लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग ने 4 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद प्रशासन ने होटल मालिक के दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के लवाना होटल में अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही हादसे में घायलों का इलाज सरकार कराएगी और प्रदेश के तमाम होटल्स को भी सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में होटल के मालिक रोहित और राहुल को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक दृष्टया जो जानकारी हुई है, प्रोविजनली जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये लग रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे होटल का जो जहां पर आग लगी है उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, जिससे घटना के सही क्रम की जानकारी होगी कि ये किस प्रकार से घटना हुई है। अभी सभी कमरों में एक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि काफी जगहों पर आग है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी में बड़ी बगावत सामने आई है। पार्टी के 30 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में बड़ी बगावत सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के 30 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। एसबी-एसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। महेंद्र राजभर, जो कि ओपी राजभर के बहनोई हैं, पार्टी छोड़ दी है। मीडिया से बातचीत में महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर कई बड़े आरोप लगाया और कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। हम लोग पार्टी नेताजी जो लड़ाई से दूसरे दिशा में चले गए हैं, जो इनकी लड़ाई थी, जिस बात को लेकर के उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया था, उस लड़ाई उस मिशन से ये भटक चुके हैं। इसके वजह से हम लोग आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़े। अब भाई उनके दोस्त के वो बेटा हैं, तो बचाने पक्ष में कहीं ना कहीं से होंगे ही होंगे। कल रामपुर में सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी थी। आज आजम खान ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कल रामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्य ने बड़ी सौगात दी थी। अब आजम खान ने रामपुर में सीएम योगी के दौरे पर निशाना साधा है। 72 करोड़ की सौगात को लेकर आजम ने निशाना साधा। आजम ने कहा कि एसपी सरकार के दौरान सैकड़ों करोड़ के काम होते थे। आजम ने ये भी कहा कि जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे लोग मुझे भारत रत्न देंगे। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। एक मोहल्ले में एक सड़क टांडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे मरने के बाद, चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद, वही लोग जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। सरयू के घाट पर नॉनवेज बनाने का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। बरेली मर्डर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और युवक के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बरेली मर्डर केस में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी आरोपी वो हैं जिनका नाम वायरल ऑडियो के जरिए सामने आया था। इसके अलावा भी युवक के परिजनों ने युवक की मौत को लेकर कई सवाल उठाए थे। दरअसल युवक की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो युवती के परिजनों से जान बख्शने की गुहार लगा रहा था। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। युवक का एक मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने युवती के घर वालों पर हत्या के आरोप लगाए थे। मैं चाहती हूं उन आरोपियों को फांसी दी जाए और सीबीआई जांच में पुलिस लगी नहीं है। मैं बहुत टाइम से कह रही हूं सीबीआई जांच कराई जाए और सारी डिटेल निकलवाई जाए, जिससे पता लगे। बागपत में बिना मान्यता के एक ऐसा स्कूल चल रहा है जहां रविवार की नहीं शुक्रवार की छुट्टी होती है।
बागपत में मानकों के खिलाफ बिना मान्यता के स्कूल चल रहा है। खास बात तो ये है कि इस स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहती है। छुट्टी को लेकर स्कूल में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बच्चे होने की दलील भी दी जा रही है। वहीं डीएम ने बीएसए को इस स्कूल के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला सड़ेभर गांव का बताया जा रहा है। ये हमारे अपने खुद की वो है, पर ये जमीन ये मालिक कोई और है, लेकिन हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है साइड पर पब्लिक स्कूल के नाम से। मान्यता नहीं है आपकी? मान्यता का प्रोसेस चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें यह है कि हर उसमें महकमे में जाते हैं तो पैसा मोटा मांगा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? वो पैसे के लिए कहते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। इतने गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाँव के मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इतने फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। कानपुर देहात पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को 1.5 किलो गांजे के साथ किया है गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10-10 हजार के 2 इनामी अपराधियों को दबोचा है। अपराधियों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस और 1.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। इन शातिरों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। इनके खिलाफ पहले भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा और 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने के पश्चात इन्हें जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कुशीनगर में पुलिस और स्वाट टीम की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कुशीनगर में पुलिस और स्वाट टीम की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 2 मवेशी बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तमकुही राज इलाके में लतवा चट्टी नहर के पास बदमाशों की घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान अब्दुल अजीज और प्रेम तिवारी के रूप में हुई है। इनके पास से 2 अवैध तमंचा, गोवंश की राशि, कुछ मोबाइल फोन, गौकशी के लिए जो सामान प्रयुक्त होता है वो, और 1 पिकअप वाहन बरामद हुआ है। इनके ऊपर संत कबीरनगर और गोरखपुर में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को प्रदेश के 75 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के हर जिले यानी कि 75 जिलों से एक शिक्षक को सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 10 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बच्चे के कौशल को निखारने का संकल्प लिया है। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए शिक्षक प्रदीप नेगी को सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षक ने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मान पाकर वो बेहद खुश हैं। वहीं प्रदीप ने भी कहा कि वो आगे भी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति खुद आपके पास चल करके आई और उन्होंने आपको सम्मान दिया, कैसे देखते हैं इसे? मैं इसको बहुत बड़ा अवार्ड मानता हूं कि इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स होता है जो लाइफ में एक ही बार मिलता है, और राष्ट्रपति महोदय जब नीचे आई मुझे सम्मानित किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जैसे दिव्यांगों का सम्मान हो रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि इसी प्रकार लोगों को मतलब कार्य करता रहना चाहिए अपने मतलब शिक्षा, जितने भी हमारे शिक्षक हैं उन सबको इस तरह कार्य करें। देहरादून में शिक्षक दिवस पर आज 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 39 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि साइंस टीचरों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए बेंगलोर के साइंस संस्थान में 1000 शिक्षकों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। गुरु के लिए आत्मा के स्तर पर जो आदर है, जो समाज आदर देता है, जो एक स्टूडेंट आदर देता है, वो सबसे बड़ा हमारे समाज का कहना। अब हम अपने जो साइंस के टीचर हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, ऐसे
1000 टीचरों का 15-15 दिन का प्रशिक्षण जो है बेंगलुरु साइंस संस्थान में कराने जा रहे हैं।